वो और भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कुछ ही घंटों में जो है वो खत्म किया जा सकता है। इसका अमली नमूना शायद उनको भूल गया है। अपने 1500 हथियारों का हवाला देते हुए बलंगोबाम दावे करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन उनके इख्तियार में है, लेकिन अमली तौर पर दुनिया जानती है कि अब सबसे ज्यादा हथियारों के हादसे उन्हीं के हो रहे हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनके 7 हथियारे गिराकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात सुने तो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में एक ही एयरफोर्स है जो कि इंडिया है। और जो वो जिस तरह वो अपनी जो है एयरफोर्स के जो है वो तारीफें करते नजर आते हैं, लेकिन अमली मैदान में हमें यही नजर आता है कि आए दिन जो है वो हथियारों के हादसा, वो एयर शो हो, वो उनके अपने मुल्क में जो है वो मामला हो तो हथियारे गिरते नजर आ रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि वो और भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कुछ ही घंटों में जो है वो खत्म किया जा सकता है। इसका अमली नमूना शायद उनको भूल गया है, या वो पिछले जो है बयानुल मरसूस में जिस तरह उनके 7 हथियारे गिराए गए उनको भूल गए हैं, वरना वो ऐसी बात ना करते। क्योंकि पाकिस्तानी जो है एयरफोर्स है जो उसकी जो है अमली शक्ल जो है लोगों को वो जो है इस मार्के में नजर आई जब पाकिस्तानी शहीनों ने जो है इंडिया के 7 हथियारे जो है मार गिराए, और उसके सबूत भी दुनिया को मुहैया किए गए, जिस पर पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की धाक बैठी। पाकिस्तानी फौज का जो है ना हम ये कह लें कि नाम जो है पूरी दुनिया में बुलंद हुआ, जो कि अब तक भी एहतराम का बायस है पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में जिस तरह जो है पहले मार्का हक जो है वो हुआ, और बयानुल मरसूस में जो है इंडिया ने जो है वो अपने हथियार फेंके। और जो है इसी तरह हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ही अगर जो है इंडिया कोई भी एक्शन करता है या कोई भी जो है कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये वो भूल जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पहले से भी ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा शदीद तरीके से उसको उसका जवाब दिया जाएगा। और फिर ही पता चलेगा कि इंडियन आर्मी बेहतर है, इंडियन एयरफोर्स बेहतर है, या पाकिस्तानी फौज जो है वो बेहतर है। इंडियन एयर चीफ जिस तरह अपनी फौज को पेश करते हैं कि वो पाकिस्तान को कुछ घंटों में तबाह कर सकते हैं, अपने 1500 हथियारों का हवाला देते हुए बलंगोबाम दावे करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन उनके इख्तियार में है, लेकिन अमली तौर पर दुनिया जानती है कि अब सबसे ज़्यादा हथियारों के हादसे उन्हीं के हो रहे हैं। हालिया दिनों में भी एक तेजस हथियारा तबाह हो चुका है। अगर अमली तौर पर जंग के मैदान में देखें तो जिस तरह पाकिस्तान उनके 7 हथियारे मार गिराए वो अपनी मिसाल आप है। जैसे दुनिया भर में पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी को माना गया, इस तरह के झूठे दावे सच को खत्म नहीं कर सकते। पाक फौज और एयरफोर्स अपनी मुल्की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। जी, मैं समझता हूँ कि मार्का हक बयानुल मरसूस में जिस तरह पाक फौज ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में जिस तरह भारत को नाको चने चबवाए, और उसे पूरी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनके 7 हथियारे गिराकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अब अगर इंडियन चीफ ये दावे करे कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये उसकी खामख्याली है। कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उनके हथियारों के गिरने की तादाद तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका दावा ठीक नहीं हो सकता। और मैं ये भी कह दूं कि अगर इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा हथियारों की तादाद है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब अमली जंग का मौका आएगा तो वो दुम दबाकर भाग जाएंगे, क्योंकि जो सलाहियत पाकिस्तान के पास है वो उनके पास नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्स का जज्बा अब आसमान से बातें कर रहा है। तो इंडियन चीफ के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और पाकिस्तानी कौम को अपनी पाक फौज पे फ़ख्र करना चाहिए, अपनी एयर फोर्स पे फ़ख्र करना चाहिए।